Hello students, welcome to this new video. This is Prakash sir, your English educator. एंड स्टूडेंट इस समय हम लोग सीख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करना। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, आई हैव मेड 2 वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो मैं पहले ही हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ते हैं, उसको समझते हैं पैसेज को, और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर जो है बहुत आराम से दे सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, अपने खुद की वर्ड्स में जो है आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है? तो आंसर जो हैं वो कोई बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं देना, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर देना है आपको। ठीक है, आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन को इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा गया है, जब इसको हम समझ जाएंगे तो इसका आंसर भी हम ईज़िली दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को। यहाँ पे पैसेज देखिए दिया गया है कि 4-year-old लिज़ी सैट इन हर मदर्स लैप while they read a book about tigers and how they are an endangered species। तो 4 years की ओल्ड लिज़ी, ठीक है, लिज़ी द नेम ऑफ गर्ल। तो 4 year की जो एक लिज़ी है, जिसका नाम एक गर्ल है जो अपनी माँ की गोद में बैठी है और एक पुस्तक को पढ़ रही है टाइगर्स के बारे में। ठीक है, वो पुस्तक जो टाइगर्स के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो टाइगर्स हैं वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, मतलब एक एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसी जातियां जो विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है। द बुक यूज सम प्रीटी बिग वर्ड्स दैट लिज़ी डोंट नो। तो जो बुक है उसमें कुछ ऐसे सुंदर और बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे लिज़ी नहीं जानती है, या जिनका मीनिंग जो है वो लिज़ी नहीं समझ पाती है। सो हर मदर हैड टू एक्सप्लेन व्हाट दे मीन। इसलिए उसकी माँ को जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसे बताना पड़ा उसकी माँ को कि उसका मतलब क्या है। लिज़ी लर्न दैट टाइगर्स आर डिक्रीजिंग इन नंबर एंड द प्लेसेस वेयर दे कैन लिव एंड फील फ्रीली रोम एंड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो लिज़ी ने सीखा कि जो टाइगर्स हैं, ठीक है, वो कम हो रहे हैं, आर डिक्रीजिंग इन नंबर, टाइगर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, और वो प्लेसेस जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, जहाँ पे वो फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है, वो प्लेसेस भी जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो स्मॉलर हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक है, यानी वो स्थान जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं अब वो भी धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। एंड पार्टली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ इनटू देयर टेरिटरी। और वो क्यों छोटे रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ सिटी यानी शहरों के विस्तार के कारण। जो शहर हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं, और शहरों के बढ़ने के कारण जो प्लेसेस हैं जहाँ टाइगर्स रहते हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, वो सिकुड़ रहे हैं। तो सम कंट्रीज़ हैव स्टार्टेड प्रोग्राम्स टू कीप प्रोटेक्ट द टाइगर्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो कुछ देशों ने जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं जिससे टाइगर्स को हेल्प मिल सके, यानी कि उनको एक्सटिंक्ट होने से, उनको विलुप्त होने से, उनको गायब होने से बचाया जा सके। अनदर बिग वर्ड लिज़ी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। एक दूसरा वर्ड जो लिज़ी इस स्टोरी से उसने सीखा था, वो क्या सीखा था कि इट मीन्स दैट टाइगर्स विल इवेंचुअली ऑल बी गोन इफ़ समथिंग इज़ नॉट डन टू सेव देम। ठीक है, उसने सीखा था
कि टाइगर्स अगर उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया तो जो टाइगर्स है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो नेशनल सेव द टाइगर्स मंथ वॉज बिगेन टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम द टाइगर्स आर हैविंग। तो नेशनल सेव द टाइगर्स मंथ, ठीक है, यानी कि की शुरुआत करके, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है वो टाइगर्स डे मनाना शुरू किया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि जो टाइगर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, टाइगर्स क्यों लुप्त हो रहे हैं। तो उनको लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है वो ये काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है। तो एट द एंड ऑफ द बुक लिजी सजेस्टेड दैट हर फैमिली अडॉप्ट टाइगर। तो फाइनली जो है, जो लिजी है वो अपनी फैमिली को सजेस्ट करती है एक टाइगर को अडॉप्ट करने के लिए, एक टाइगर को गोद लेने के लिए वो सजेस्ट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पैसेज से क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई थिंक कि पैसेज आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड लिजी इन द स्टोरी। स्टोरी में लिजी जो है वो कितने साल की है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग को फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 4 years old लिजी सैट इन हर मदर्स लैप वाइल दे रीड अ बुक अबाउट टाइगर्स एंड हाउ दे आर एक्सटेंडेड स्पेन। तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिजी जो है स्टोरी में कितने साल की है। तो सिर्फ आपको उतना ही लिखना है आंसर कि वो कितने साल की है। वो 4 years old है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है कि लिजी इज़ 4 years old इन द स्टोरी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि लिजी इज़ 4 years old इन द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर्ड लिजी एंड हर मदर रीडिंग अबाउट। लिजी और उसकी माँ किस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरी से हम लोग समझ चुके हैं कि लिजी और उसकी माँ जो है वो टाइगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम सिंपली इसका आंसर ले सकते हैं कि लिजी एंड हर मदर्स वेर रीडिंग अबाउट टाइगर्स, ठीक है, यानी कि टाइगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लिजी सजेस्टेड टू हर फैमिली। लिजी अपनी फैमिली के लिए क्या सजेस्ट करती है। तो क्या सजेस्ट करती है, देखिए लास्ट लाइन में हम लोग देखते हैं कि जो लिजी है वो अपनी फैमिली से कहती है टाइगर्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम ले सकते हैं कि लिजी सजेस्टेड टू हर फैमिली टू अडॉप्ट अ टाइगर, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका कि लिजी सजेस्टेड टू हर फैमिली टू अडॉप्ट अ टाइगर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द गिवन पैराग्राफ। अब गिवन पैराग्राफ की समरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो समरी हमने बताया था कि आपको अपने वर्ड्स में, ठीक है, 1/3 ऑफ द जो है स्टोरी लिखनी होती है। यानी कि अगर 90 वर्ड्स का है तो आपको सिर्फ 30 वर्ड्स में पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और समरी इस प्रकार से लिखनी होती है कि जो इसकी जो सारी जो मेन जो चीज़ें हैं वो आ जानी चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी समरी को बहुत ही शॉर्ट करके, स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट करके इसकी समरी को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिजी who was 4 years old girl was sitting in her mother's lap and she was reading a book about the tigers. So she is unable to understand some words, some pretty big words in the book. So her mother helped her to know the words. तो आगे ले सकते हैं इसमें कि आफ्टर रीडिंग द बुक लिजी केम टू नो दैट द टाइगर्स आर डिक्रीजिंग इन नंबर and the places where they live are getting smaller and smaller due to the expansion of the cities. So we should protect the tigers, and many countries has started program
to keep the tigers, protect, and finally Lizzie कह सकते हैं कि लिजी सजेस्टेड हर फैमिली टू अडॉप्ट अ टाइगर। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी को हम लोग शॉर्ट में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग समरी कहते हैं, जिसमें मेन चीज़ें आपकी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट अगेन। थैंक यू, बाय।